सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। आज मेरा टॉपिक है सौंदर्य। सौंदर्य के ऊपर थोड़ा बहुत ज्ञान देने वाली हूँ। सौंदर्य का अर्थ है सुंदरता। यहाँ पे मैं शरीर का सुंदरता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मन की सुंदरता के बारे में बोल रहा हूँ। मन का सुंदरता अपने व्यवहार से ही पता चलता है। एक मनुष्य की चरित्र के बारे में उसकी व्यवहार से ही पता चलता है। चरित्र ही है एक मनुष्य का आधार। उसका चरित्र और व्यवहार सभी के यादों में लिखित होके रह जाता है और कभी मिटता नहीं। जैसे तुम अपने आप को बनाओगे, तुम्हारा चरित्र और व्यवहार वैसे ही बनेगा। इसलिए परिवार बनाया गया है। सभी प्रकार का शिक्षा शिशु परिवार में ही प्राप्त करता है एवं वो सब शिशु के व्यवहार में ही पता चलता है। एक व्यक्ति का आचरण से ही उसका चरित्र पता चलता है। इसलिए ऐसे ही भावना मत रखो कि कोई तुम्हें नहीं जान सकता। मनुष्य का चेहरे पे सौंदर्य कुछ दिनों के लिए रहता है, लेकिन चरित्र अर्थात मन की सौंदर्य सभी दिन के लिए रहता है एवं मृत्यु के बाद भी उसका चरित्र के बारे में भी गुणगान करते हैं। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार में लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न उन सभी के मुख को देख के कुछ नहीं पता चलेगा। कभी कभी सुंदर सी हंसी के पीछे भी जहरीला भावना रहता है। कभी कभी सीधे साधे लोग इस मीठी सुंदर हंसी में हंस के भिन्न भिन्न प्रकार मुश्किल को सामना करते हैं। एक किस प्रकार की सोच है, दूसरों को मुश्किल में डाल के खुद ही खुशी रहना, ये क्या मन की सुंदरता है? मन है एक विकृत मानसिकता। ऐसे ही कर्म एक विकृत मनोभाव मनुष्य ही कर सकता है। एक मनुष्य का विश्वास दे के फिर उसके साथ विश्वास में विश्वासघात करना, उसकी स्वप्न के साथ खेलना, उसकी कमजोरी के साथ फायदा उठाना आदि एक विकृत मानसिक मनुष्य की सुंदरता है। शरीर को सुंदर बना के अच्छी तरह से रखने का क्या फायदा? उसको कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन स्वयं परमात्मा के निकट में कुछ छुपा नहीं है। शरीर का सुंदरता कभी ना कभी मुरझा जाएगी। उसके साथ साथ विकृत मन को भी श्रीहीन कर देता है। जैसे कि तुम वृक्षों को पानी देते हो तो वही वृक्ष अच्छी तरह से बड़ा होके फल फूल होके बहुत सुंदर दिखता है एवं इसमें पूर्णता दिखता है। जब भी तुम्हारे मन कलश से परिपूर्ण हो जाता है, तब भी देखोगे सर्वदा खराब चिंतन में डूबी रहने के साथ साथ आगे के रास्ता को भी उसको नहीं मिलेगा एवं इसी से निकलने के रास्ता भी नहीं मिलेगा। सर्वदा दूसरों की बातें को समालोचना करना, अन्यों को मुश्किल में डालना, दूसरों का उन्नति देख के ईर्ष्या करना और अन्य लोग का संपत्ति को देख के लोभ करना आदि चिंता में सर्वदा रहने से तुम अपनी आत्मा को कैसे उन्नति करोगे? फिर से तुम वही कर्म फल भोगने के लिए धरती पर आओगे, अर्थात फिर से धरती पर कर्म फल भोगने के लिए आओगे। जितने दिन तक गलत पर गलत करते जाओगे, उतना ही दिन तक तुम धरती पर आके तुम्हारा कर्म फल भोगोगे। तुम जब चाहोगे तुम्हारे आत्मा को शुद्धिकरण अर्थात शुद्ध करके आत्मा का उन्नति कर सकते हो। आत्मा के सौंदर्य से मंत्र मुग्ध होके
परमात्मा आपको आपको गले लगाएंगे। पहले तुम आत्मा का सौंदर्य बढ़ाओ एवं विचलित मन की सौंदर्य को बढ़ाओ। ये शरीर का सौंदर्य कुछ नहीं है। शरीर सुंदर होने से वो उम्र के साथ साथ मुरझा जाएगी। अंत में शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये श्रीहीन आत्मा अंधेरे में घूमता रहेगा। आत्मा का सौंदर्य में मुग्ध होके सत्यलोक, देवलोक, तपोलोक, मुनि, ऋषि, परमात्मा सभी आत्मा का आने के लिए नक्षत्र लोक में अपेक्षा करते रहते हैं। ऐसे सुंदर अनुभूति लेने के लिए कौन नहीं जाएगा। तुम्हारा जीवन को सौंदर्य की रस में भर दो, देखोगे जीवन बहुत सुंदर लगेगा। जीवन का सौंदर्य मन की सौंदर्य के ऊपर निर्भर करता है। मन की सौंदर्य रहने से सारे संसार सुंदर लगेगा। वहां पे कोई भी दुख, कष्ट, क्लेश नहीं रहेगा। सर्वदा आनंद ही आनंद। आपस में मिलजुल के रहना, एक दूसरे के साथ मदद करना, विपत्ति के समय में उनके पास बरगद की पेड़ की जैसा खड़े रहना आदि सुंदर हृदय का कर्म है। ऐसे ऐसे भी हृदय है जिसके ऊपर विश्वास दे के मीठी बातें बोल के उसके पीछे से विश्वासघातक कर्म करते हैं। कर्म क्षेत्र में यदि किसी का पद में उन्नति होता है, उसके पीछे ईर्ष्या में जलते हैं। ये सब ही तो विकृत मन का सौंदर्य की परिचय है। शरीर सुंदर है, लेकिन मन में विकृति का सुंदरता है। इसको क्या सुंदर बोल सकते हैं। आंखों के लिए बाहर का सुंदर अच्छा लगता है एवं विश्वास के लिए हृदय का सुंदरता होना आवश्यक होता है। बाहर का सुंदर कितने दिनों के लिए, इसको तुम कितने दिनों के लिए सजा के रख सकते हो। एक दिन आएगा तुमको वृद्धावस्था छुएगा एवं यहाँ पे एक शरीर का सौंदर्य नहीं नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारे शरीर का सौंदर्य के लिए तुम्हारा पीछे भाग रहे हैं, देखोगे समय आएगा वो लोग औरों को पीछे सुंदरता के लिए भाग रहे होंगे। शरीर में सौंदर्य स्थिर नहीं होता, हृदय में सौंदर्यता स्थिर होता है। हृदय की सुंदरता में परमात्मा वही व्यक्ति के निकट विराजमान होते हैं। शरीर के सुंदरता के पीछे मनुष्य शारीरिक सुख के लिए रहता है। शारीरिक सुख खत्म होने के बाद उसकी सुंदरता भी खत्म हो जाता है। कितने दिन के कितने दिन के ये शरीर दिखा के चलोगे, वो भी दिन आएगा ये शरीर मुरझा जाएगी। प्रकृति का सौंदर्य को देखो कि सुंदर मनोहर। प्रत्येक फूलों को देखो कितना सुंदर वो फूल, जिसको स्वयं परम ब्रह्म रचाया है या निर्माण किया है, जिसके अंतर और बाहर का दृष्टि सर्वदा सुंदर है। पक्षी को आकाश में उड़ने की दृश्य को देखो कितना सुंदर उनकी साथी। आकाश में बादल की चलने की दृश्य, ये सब सौंदर्य है जो सर्वदा मनुष्य का निर्मल हृदय में दिखाई देता है। मनुष्य अज्ञान का शिकार होके खुद अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर बैठा है। तुम ऐसे अंधकार में डूबे रहते हो जो जन्म को जानते हो लेकिन मृत्यु को नहीं जानते। मृत्यु के मृत्यु के नाम सुनने से मन में भय संचार होता है, क्योंकि ना तुम सभी धरती पर पैर रखने के बाद झूठी मोहमाया की सौंदर्य में बंधे रह जाते हैं। जो सत्य है उसको झूठ मान लेते हो। ऐसे ऐसी सुंदरता ही तुम सभी को विनाश करता है। वो मोह माया की सौंदर्य या शरीर का सौंदर्य, वो दोनों का सुंदरता तुम सभी को विनाश करता है। तुम सभी इस सौंदर्य की माया में उलझ कर अन्याय के ऊपर अन्याय करते चले जा रहे हो। इसी सुंदरता के लिए मनुष्य मनुष्य को हत्या कर देता है। मनुष्य
मनुष्य को अपमानित करता है, मनुष्य चोरी भी करता है, मनुष्य मनुष्य को उल्लंघन करता है आदि, ये सभी पाप सुंदरता के लिए करता है। इसीलिए बाहर का सुंदरता को लक्ष्य ना देते हुए अपनी अंतर्मन की सौंदर्य को बढ़ाओ। ये सौंदर्य ही परमात्मा को पाने की एक माध्यम है। अंतर अंतर का सौंदर्य मृत्यु के बाद भी सुंदर होके रहेगा। अंतर का सौंदर्य तुम सभी को परमात्मा के निकट कराएगा। इसलिए सर्वदा अंतर का सौंदर्य को गुरुत्व देके अपनी कर्म करते जाओ। अंतर की सौंदर्य तुम सभी को सर्वत्र समान सम्मानित कराएगा। इसीलिए अंतर का सौंदर्य है तुम्हारे जीवन चरित्र का आधार। उसी को लेके तुम सारा जीवन गर्व महसूस करोगे। तुम्हारा सौंदर्य में सारा संसार तुमको सुंदर लगेगा। सुंदरता मनुष्य की अंतर की गुण है, ये बाहर की दृश्य नहीं है। इसलिए सर्वदा अपनी अंतर की गुण को सुंदर करने के लिए चेष्टा करो। यही है परमात्मा की सुंदरता का अर्थ। परमात्मा ही अंतर्निहित गुण की सौंदर्य में मिलेंगे। जब परमात्मा मिल जाएंगे, तुम खुद ही उनके निकट सुंदर बन जाओगे। इसीलिए एक कथा में है, हमारे पास 1000 गुण है, लेकिन चरित्र नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए चरित्र को सुंदर बनाते हुए तुम कर्म करते जाओ। चरित्र की सौंदर्य को आधार करके तुम्हारा जीवन युद्ध में आगे चलते रहो। जीवन में बहुत दुख दर्द कष्ट मतलब हर तरह की विपत्ति आएगा, लेकिन तुम सभी धैर्य रख के कर्म करते चलो। एवं अधैर्य अथवा धैर्यहीन व्यक्ति चरित्र और स्वाभिमान को कभी खोने मत देना। चरित्र और स्वाभिमान है एक दिव्य आत्मा का परिचय। सर्वदा उस चरित्रवान और स्वाभिमान आत्मा ही पूजनीय होता है। अधर्म अन्याय को अपनी हृदय में निकालकर अपनी भीतर में सुंदर हृदय प्रतिष्ठा करो। निष्कपट मन सर्वदा परमात्मा के निकट होके रहता है। इसीलिए तुम सभी को मेरा अनुरोध है कि तुम सभी लोग निष्कपट हृदय में सभी कर्म करते जाओ। मन के अंदर छल कपट हिंसा लोभ ईर्ष्या आदि को बाहर करके निकाल दीजिए और अग्नि में भस्म कर दे एवं समाज में सुंदर हृदय को लेके अपनी परिचय सृष्टि करे। तुम्हारा कर्म और चरित्र सुंदर होने से तुमको समाज में सुंदर व्यक्तित्व की परिचय मिलेगा। इसलिए सुंदरता है एक अच्छे नागरिकता का परिचय है। इसी प्रकार से सौंदर्य का विस्तृत भाव से लिखाया गया है। सोच रही हूँ सबको अच्छी लगी होगी सौंदर्य का एक ये रहस्य। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद जी।